संगीत सरिता। प्रस्तुत है श्रृंखला रंजनी रुद्र वीणा। मनरंजन, आत्मरंजन, परम रंजन कारिणी रुद्र वीणा। ये प्रस्तुति है उस्ताद असद अली खां की। इनसे बातचीत कर रही हैं निम्मी मिश्रा। ये है पहली कड़ी। संगीत सरिता कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। संगीत आदिकाल से उपासना से, भक्ति से जुड़ा है। पौराणिक जानकारी के अनुसार अनेक देवी देवताओं के अनेक वाद्य हैं, उनकी अलग अलग ध्वनियां हैं, अलग अलग पहचान है। रुद्र वीणा एक ऐसा ही दैवी वाद्य है, प्राचीन वाद्य है और उस्ताद असद अली खां रुद्र वीणा के प्रख्यात सिद्धहस्त कलाकार हैं। और आज हमारा ये सौभाग्य है कि उस्ताद असद अली खां हमारे साथ हैं इस संगीत सरिता कार्यक्रम में। तो रुद्र वीणा के बारे में हम उनसे जानेंगे और खां साहब से उनका रुद्र वीणा वादन भी सुनेंगे। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है उस्ताद असद अली खां साहब, नमस्कार। जनाब नमस्कार। आशीर्वाद के साथ श्रोताओं को, सुनने वालों को ख़ास तौर पर जो है वो नमस्कार भी और उनके लिए आशीर्वाद भी। बहुत अरसे के बाद, एक ज़माने के बाद जो है वो मैं फिर सरिता के स्टेज से और उसके यानी कि जो है वो बैकग्राउंड से ख़ास तौर पर मैं अपने श्रोताओं से मुखातिब हूँ और रुद्र वीणा के वास्ते और रुद्र वीणा के बारे में मैं मालूमात और उनके लिए जानकारी मुहैया करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा हम आपके एहसानमंद हैं कि आप यहाँ आए, तशरीफ़ लाए। अच्छा, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वीणा का क्या अर्थ होता है? देखिए, वीणा का ख़ास तौर से अर्थ जो है वो है स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट, यानी जितने के तार वाले यंत्र हैं उनको वीणा भी कहा गया है और कह सकते हैं। जिस यंत्र में ख़ास तौर से जब मैं साज कहूँ या यंत्र कहूँ तो आप इंस्ट्रूमेंट ही उसका मतलब है, तार वाले वाद्य है। हमारे भारतवर्ष में प्राचीन काल से 3 किस्म के वाद्य चले आ रहे हैं। एक जो है वो यंत्र है तार का, यानी तार के इंस्ट्रूमेंट। एक है विंड इंस्ट्रूमेंट, एक है खाल के, जिसे स्किन इंस्ट्रूमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। ये 3 किस्म के साज पाए जाते हैं, भारतवर्ष के पुराने हैं। तो पहला तो ये है कि जो यंत्र तार के हैं, जो तार के जो बजते हैं, उसमें सितार है, सरोद है, सुरबहार है, सुरसिंगार है और वीणा है। ये तार वाले साज हुए। और विंड इंस्ट्रूमेंट वो है जो फूंक से बजते हैं, जिनको फूंका जाता है। उसमें शहनाई है, अलगोज़ा है, बांसुरी है। और इसके अलावा जो स्किन इंस्ट्रूमेंट है उसमें यानी कि जो है तबला है, ढोल है, ताशा है, ढोलक है, पखावज है, मृदंग है। इसलिए इन 3 भाग में इन इंस्ट्रूमेंट्स को बांटा गया है। लेकिन हमारे पुराने प्राचीन काल के और प्राचीन जो साज हैं, क्योंकि कुछ साज ऐसे भी हैं जो हमारे दूसरे देशों से, जैसे कि यानी कि जो है वो रबाब है। अब इससे पहले तो पूरा हिंदुस्तान यानी कि था, जिसमें अफ़गानिस्तान भी था, लेकिन ये अफ़गानी बाजा है और अफ़गानी साज है जो के ख़ास तौर से जो है वो अफ़गानिस्तान से आया है। कुछ ऐसे साज हैं जो ईरान से आए, कुछ ऐसे साज हैं जो वेस्ट से आए। उनके नामों से मालूम होता है कि ये भारतीय नहीं है। मुझे इस वक्त उनके लिए चर्चा नहीं करनी है, लेकिन साज़ों की परिभाषा और उनकी जो है वो ख़ास तौर से उनको डिमॉन्स्ट्रेट भी मैं नहीं कर सकता इस कम समय में, ना उनके बारे में बता सकता। मुझे ख़ास तौर पर इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताना है कि वो साज जो बाहर से आए हैं उनके नाम भी अलग हैं, नाम भी बाहर के हैं, लेकिन प्राचीन हमारे हिंदुस्तान के जो साज हैं उसमें ख़ास तौर से जो यंत्र तार वाले हैं उसमें वीणा है। अच्छा, तो ये रुद्र वीणा और जो वीणा आपने कहा कि जो तार वाले वाद्य हैं उनको वीणा कहते हैं, तो रुद्र वीणा की क्या खासियत है? देखिए, जहाँ रुद्र वीणा, सरस्वती वीणा, पार्वती वीणा, विचित्र वीणा कहा जाए, वहाँ वीणा का ये शेप है।
इस शेप के बारे में, इस तस्वीर के बारे में, इस यानी कि जो है वो ख़ास तौर से इस ढांचे के बारे में मैं आपको यानी कि ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि आगे भी मैं आपको ये बताऊँगा कि जिसमें कि ये 4 तार ऊपर हैं, जैसे एक चिकारी है, 2, एक यानी कि लेफ्ट में एक चिकारी है जिसे ड्रोन कहते हैं, ये 7 तार हैं। अब इसमें इससे पहले जो है जिस वक्त इसकी ईजाद हुई, जो मैं जब ईजाद के बारे में बताऊंगा, जो इन्वेंट किया, किसने इन्वेंट किया, क्यों किया, ये बात की यानी कि बात है। लेकिन वीणा का ढांचा ये है कि इसमें एक डांड है और 2 तूंबे लगे होते हैं एक साइज के। ये जो आप देख रहे हैं या कि इसकी आवाज को जो आप सुन रहे हैं, इसमें 2 तूंबे हैं और बराबर की साइज के 2 तूंबे हैं, जिसकी यानी कि चौड़ाई जो है, लंबाई जो है वो 4 फीट, 4.5 फीट या 5 फीट तक होती है। तो ये जब शक्ल सूरत सामने आती है तो ये रुद्र वीणा की भी है, ये विचित्र वीणा की भी है। सरस्वती वीणा की कुछ शक्ल अलग है कि उसमें एक आधा तुंबा लगता है, एक यानी कि एक छोटा एक बड़ा लगता है, और उसका बजाने का तरीका भी दूसरा है। तो जब ये सामने आए शेप, मेरा मतलब ये है दोनों तुम्बे बराबर के, तो वो रुद्र वीणा है। लेकिन रुद्र वीणा, और आगे मैं इसको बताऊंगा कि शेप में विचित्र वीणा, रुद्र वीणा, पार्वती वीणा, सार वीणा की शक्ल शबाहत सूरत एक है। रुद्र वीणा के बारे में आपसे ये जो जानकारियां हमें मिल रही हैं बड़ी कीमती हैं और सुनने वालों को बहुत अच्छी भी लग रही होंगी। पर इस वक्त हमारा मन हो रहा है और सुनने वाले भी जरूर चाहते होंगे कि कुछ वीणा वादन भी आपसे सुन लें। ये रुद्र वीणा जो है, तो आज आप क्या सुना रहे हैं? जी, मैं आपको राग टोड़ी जो है, जिसे मियाँ की टोड़ी भी कहा गया है, और मियाँ का जहाँ शब्द आ जाए वहाँ मियाँ तानसेन है, इसलिए उनके रागों से बहुत मशहूर हैं। हाँ। तो मैं उन्हीं के राग से शुरू कर रहा हूँ, समझे साहब, जो कि मियाँ की टोड़ी। उन्होंने इसमें एक सुर बढ़ाया भी, ईजाद भी किया और इसको ऐसा असर के साथ गाया और कहा, और उसके लिए एक ध्रुपद बड़ा मशहूर है। हाँ साहब, इस ध्रुपद के बारे में कल चर्चा करेंगे। आज सुनते हैं राग मियाँ की टोड़ी। जी, मैं जरूर सुनाऊंगा, आपने फरमाइश की है तो अपने सुनने वालों को।
ये था राग मियां की तोड़ी। आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। बातें जारी रहेंगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, यानी संगीत सरिता में। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। रंजनी रुद्रवीणा, इस श्रृंखला की ये थी पहली कड़ी। इस श्रृंखला के प्रस्तुतकर्ता हैं उस्ताद असद अली खां। मृदंगम की संगत राधेश्याम शर्मा की है। उस्ताद असद अली खां से बातचीत निमी मिश्रा ने की है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Ba-da-da-da